नमस्कार साथियों, आज हम हैं फरीदाबाद के ESI हॉस्पिटल। यहाँ पर इंकलाबी मजदूर केंद्र के सभी साथियों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं। नहीं आए तो ठीक है। और यहाँ सारा का सारा स्टाफ ज्यादातर ठेकेदारी में काम करते हैं, ठेकेदारी में रखा हुआ है और वो भी कम है। हम कहते हैं कि इनको परमानेंट रखो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, हमारे साथ सही व्यवहार करें, हमारे साथ हमारा सही से देखभाल हो। बातों में मरीज भगवान भरोसे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इन सभी मामलों को उठा के हम इन्हीं मांगों के साथ इंकलाबी मजदूर केंद्र आज यहाँ बैठा है और इस अस्पताल को बचाने की लड़ाई में आप साथ नहीं देंगे तो ये नहीं बचेगा। आप इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो अस्पताल फिर से आपसे छीन जाएगा और आपका बच्चा तो बीमार होगा तो आप ये गेट बंद हो चुका होगा, भटकते फिरेंगे। हम जानते हैं मजदूर लोगों के क्या कंडीशन होते हैं। यहाँ करीब 5-6 लाख मजदूर ESI के अंदर है और वो जब सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भाई संजय मौर्य जी मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लगातार फरीदाबाद के अंदर लड़ते रहे हैं और ये जो केंद्र में और राज्य में सरकारें बैठी हुई हैं, ये मजदूरों के हकों को मारने के लिए बार बार प्रयास करती हैं। ऐसे ऐसे नए कानून बनाए जाते हैं, जबकि संसद में और विधानसभा में बैठे हुए जितने भी विधायक और MP हैं, इनके खर्चे के नाम पे इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन मजदूरों का शोषण इस सरकार में लगातार जारी है। पिछली सरकारों ने भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़े एहसान नहीं किए हुए। साथियों, फरीदाबाद के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो मजदूर बस्तियों की बात हो, चाहे मजदूर के ड्यूटी अवसर की बात हो कि ड्यूटी अवर्स कितना होना चाहिए, सरकार नए नए कानून ला करके मजदूर चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर चाहे वो सड़क पे काम करता है, रेहड़ी पटरी लगाता है, हमेशा ये सरकारें उनका शोषण करती आई है। इस महामारी के दौर में, जैसा कि संजय जी ने बताया, इस महामारी के दौर में पिछली बार भी कोविड के नाम पे ये मजदूरों का एकमात्र अस्पताल, जिसमें मजदूर अपनी गाड़ी कमाई से एडवांस में सरकार को पैसा देते हैं और उसी पैसे से ये अस्पताल खड़ा है। कोई एहसान नहीं किया है ये मंजिलें बना करके, ये अस्पताल सरकार ने नहीं बनवाया है, ये सभी जानते हैं। ऐसा कहां पर हुआ है, कौन से अस्पताल में ऐसा है कि आप देखेंगे कि आपने एडवांस में इस डर से कि मेरे परिवार को, मजदूर के परिवार को या मजदूर को कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, इस एडवांस में वो अपना पैसा जमा कराता है ताकि मेरे परिवार का इलाज सही से हो जाए। और ये सरकार फरीदाबाद के मजदूरों के एकमात्र अस्पताल के उसे भी कब्जाना चाहती है, उसे भी हथियाना चाहती है, ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक, बड़ी बड़ी उद्योग के मालिक यहाँ पर अपना इलाज करा सके। ये लड़ाई केवल और केवल इन मजदूरों की नहीं है जो केवल इस अस्पताल के अंदर इलाज कराने आते हैं। ये हर उस मजदूर की लड़ाई है, हर उस गरीब की लड़ाई है जो इंकलाबी मजदूर के अंदर लड़ रहा है। चाहे वो फुटपाथ पे काम करने वाला हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। और ये सरकार अमीरों के हाथ में खेल रही है। इस देश का 95% रुपया, 95% बिजनेस केवल 2 आदमियों के हाथों में है, जबकि केवल 5% इस देश के 95% के जनता में बटा हुआ है। ये सोचने का विषय है कि इस देश का मजदूर आज भी मजदूर क्यों है, क्यों वो मजबूर है गंदे नाले के किनारे पर रहने के लिए, क्यों वो मजबूर है
रेलवे लाइन के किनारे रहने के लिए, और वहां भी सरकार इन्हें बख्शती नहीं है, जबकि यह काम सरकार का है या उस उद्योगपति का है कि जिस उद्योग में वो कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था वो करें। ये अस्पताल मजदूरों ने अपने गाड़ी कमाई से बनाया है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं कोविड महामारी के नाम पे। और कोविड महामारी क्या है, ये बात किसी व्यक्ति आमजन से छुपी नहीं है। कोविड के नाम पे किस तरह से लोगों को डराया जाता है, किस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है, गरीब मजदूर एक मास्क न होने के कारण किस तरह से लूटा जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर क्या, फरीदाबाद में जगह जगह लूटमार हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आप देखेंगे कि पुलिस केवल मास्क देखती है, उसकी गाड़ी में क्या हथियार है, उस व्यक्ति पे क्या हथियार लेके जा रहा है, इसे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। दिक्कत है तो चेहरे पे मास्क नहीं है, 500 रुपए दे दो और निकल जाइए। आज जो लड़ाई यहाँ पर हो रही है वो इस अस्पताल को बचाने के लिए हो रही है। मैं विजय कृष्ण भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भाई संजय जी को आश्वासन देता हूं कि लड़ाई इस अस्पताल को बचाने के लिए चाहे कितनी भी लड़ाई लंबी लड़नी पड़े, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपका समर्थन करती है। और जब तक कहेंगे, जहां कहेंगे वहां पूरी। आज तो मुझे इमरजेंसी में रहने मुझे कॉल करके बुलाया, इसलिए मैं अकेला आया। जब भी आप बुलाए, पूरी की पूरी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अस्पताल को छीनने नहीं देंगे। सरकार हमें कमजोर ना समझे। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ना जानते हैं। इन मजदूरों ने ये सरकार बनाई है, अगर ये सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। इस बात को हरियाणा सरकार अच्छी तरह से जान ले। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और भी वक्ताएं हैं। अंत में यही कहूंगा कि आप घरों में चुप ना बैठे। जितना आप अत्याचार सहेंगे, ये आताताई लोग उतना अत्याचार आपके ऊपर करेंगे। इनको ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देंगे, तब तक ये मनमानी नहीं रोकेंगे। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, भाई संजय मौर्य जी मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लगातार फरीदाबाद के अंदर लड़ते रहे हैं, और ये जो केंद्र में और राज्य में सरकारें बैठी हुई हैं, ये मजदूरों के हकों को मारने के लिए बार बार प्रयास करती हैं। ऐसे ऐसे नए कानून बनाए जाते हैं, जबकि संसद में और विधानसभा में बैठे हुए जितने भी विधायक और एमपी हैं, इनके खर्चे के नाम पे इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन मजदूरों का शोषण इस सरकार में लगातार जारी है। पिछली सरकारों ने भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़े एहसान नहीं किए हुए। साथियों, फरीदाबाद के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो मजदूर बस्तियों की बात हो, चाहे मजदूर के ड्यूटी अवसर की बात हो कि ड्यूटी अवर्स कितना होना चाहिए, सरकार नए नए कानून ला करके मजदूर चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर चाहे वो सड़क पे काम करता है, रेहड़ी पटरी लगाता है, हमेशा ये सरकारें उनका शोषण करती आई हैं। इस महामारी के दौर में, जैसा कि संजय जी ने बताया, इस महामारी के दौर में पिछली बार भी कोविड के नाम पे ये मजदूरों का एकमात्र अस्पताल, जिसमें मजदूर अपनी गाड़ी कमाई से एडवांस में सरकार को पैसा देते हैं, और उसी पैसे से ये अस्पताल खड़ा है। कोई एहसान नहीं किया है ये मंजिलें बना करके, ये अस्पताल सरकार ने नहीं बनवाया है, ये सभी जानते हैं। ऐसा कहां पर हुआ है, कौन से अस्पताल में ऐसा है कि आप देखेंगे कि आपने एडवांस में इस डर से कि मेरे परिवार को, मजदूर के परिवार को या मजदूर को कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, इस एडवांस में वो अपना पैसा जमा कराता है ताकि मेरे परिवार का इलाज सही से हो जाए। और ये सरकार फरीदाबाद के मजदूरों के एकमात्र अस्पताल के उसे भी कब्जाना चाहती है, उसे भी हथियाना चाहती है, ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक, बड़ी बड़ी उद्योग के मालिक यहाँ पर अपना इलाज करा सके। ये लड़ाई केवल और केवल इन मजदूरों की नहीं है, जो केवल
इस अस्पताल के अंदर इलाज कराने आते हैं। ये हर उस मजदूर की लड़ाई है, हर उस गरीब की लड़ाई है जो इनकलाबी मजदूर के अंदर लड़ रहा है। चाहे वो फुटपाथ पे काम करने वाला हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला हो, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। और ये सरकार अमीरों के हाथ में खेल रही है। इस देश का 95% रुपया, 95% बिजनेस केवल 2 आदमियों के हाथों में है, जबकि केवल 5% इस देश के 95% के जनता में बटा हुआ है। ये सोचने का विषय है कि इस देश का मजदूर आज भी मजदूर क्यों है? क्यों वो मजबूर है गंदे नाले के किनारे पर रहने के लिए? क्यों वो मजबूर है रेलवे लाइन के किनारे रहने के लिए? और वहां भी सरकार इन्हें बख्शती नहीं है, जबकि यह काम सरकार का है या उस उद्योगपति का है कि जिस उद्योग में वो कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था वो करें। ये अस्पताल मजदूरों ने अपने गाड़ी कमाई से बनाया है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं कोविड महामारी के नाम पे। और कोविड महामारी क्या है, ये बात किसी व्यक्ति आमजन से छिपी नहीं है। कोविड के नाम पे किस तरह से लोगों को डराया जाता है, किस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है, गरीब मजदूर एक मास्क न होने के कारण किस तरह से लूटा जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर क्या, फैजाबाद में जगह जगह लूटमार हत्याएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आप देखेंगे कि पुलिस केवल मास्क देखती है, उसकी गाड़ी में क्या हथियार है, उस व्यक्ति पे क्या हथियार लेके जा रहा है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। दिक्कत है तो चेहरे पे मास्क नहीं है, 500 रुपए दे दो और निकल जाइए। आज जो लड़ाई यहाँ पर हो रही है वो इस अस्पताल को बचाने के लिए हो रही है। मैं विजय कृष्ण भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भाई संजय जी को आश्वासन देता हूं कि लड़ाई इस अस्पताल को बचाने के लिए चाहे कितनी भी लड़ाई लंबी लड़नी पड़े, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपका समर्थन करती है। और जब तक कहेंगे, जहां कहेंगे वहां पूरी। आज तो मुझे इमरजेंसी में रहने मुझे कॉल करके बुलाया, इसलिए मैं अकेला आया। जब भी आप बुलाए, पूरी की पूरी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अस्पताल को छीनने नहीं देंगे। सरकार हमें कमजोर ना समझे। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ना जानते हैं। इन मजदूरों ने ये सरकार बनाई है, अगर ये सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। इस बात को हरियाणा सरकार अच्छी तरह से जान ले। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और भी वक्ताएं हैं। अंत में यही कहूंगा कि आप घरों में चुप ना बैठे। जितना आप अत्याचार सहेंगे, ये आतताई लोग उतना अत्याचार आपके ऊपर करेंगे। इनको ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये मनमानी नहीं रोकेंगे। जय भीम, जय भारत। और ये अस्पताल मजदूरों के अनुदान से चलता है। कानून में इस अस्पताल में जिसका कोई पैसा जमा नहीं है वो एक टैबलेट नहीं ले सकता। फिर जिनके पैसे से अस्पताल चल रहा उनको बाहर करके अब शहर के नेताओं, अभिनेताओं, सिफारशियों, मंत्री लोगों के सिफारशियों को, पैसे वालों का इलाज कोविड का तो कर रहे हैं। मजदूर घूम रहा है, वो ना अपने कैंसर का इलाज करा पाएगा, ना डायबिटीज का करा पाएगा, ना हार्ट अटैक का करा पाएगा, ना अपने बच्चे का इलाज करा पाएगा। इसलिए तब कर लिया। इस बार भी ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इस बार भी सरकार का आदेश आ गया है कि आप इसे डेडिकेट कोविड घोषित कीजिए। अब जब डेडिकेट कोविड घोषित करते हैं तो किसी भी दिन इनका जो है गेट बंद कर देंगे, मजदूर नहीं आएंगे, ओपीडी बंद कर देंगे, इमरजेंसी बंद कर देंगे। एक तो पहले ही जो है समस्याओं से ग्रसित है ये अस्पताल, ऊपर से आप बंद कर देंगे। ये सरकार, इनकी नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ होती तो बीके में आप व्यवस्था क्यों नहीं करते? विदेश से अनुदान आया कोविड के लिए, आप वहाँ नहीं कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, उसको बनाने का, उसमें ये लोग इलाज करें, उसका व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अलग से कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मजदूरों के पैसे से चलने वाले व्यवस्था को, अस्पताल को कब्जा करने जा रहे हैं। सरकार के पास इसके लिए पैसा है, एडवर्टाइज के लिए, गीता महोत्सव के लिए करोड़ों खर्च कर देंगे। जिंदगी बचाने के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? मजदूरों के अस्पताल को आप क्यों कब्जाना चाहते हैं? ये गलत है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। मजदूरों का इलाज होगा यहाँ, ये बंद नहीं करने दिया जाएगा। आपको यदि जो कोविड का इंतजाम करना है और बीके को कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कीजिए। 8 सेक्टर के अंदर
आज से 4 दशक पहले, 40 साल पहले ESIC ने इनको हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया 10 एकड़ ज़मीन में, और 200 बेड वाला हॉस्पिटल बना के दिया, जिसमें 50 चालू कर पाए, और वो हॉस्पिटल इलाज नहीं कर पा रहा। इस सरकार की देन है, बल्कि वो अस्पताल खुद बीमार है, उसका नहीं करेंगे। ये बनाया है जो, इसको भी बंद करने जा रहे हैं। इसका इंकलाबी मजदूर पूरी तरह से विरोध करता है जी। जैसे कि फरीदाबाद के अंदर हाँ जी, ये इकलौता अस्पताल है मजदूरों का, हाँ जी, ESI, और ये मजदूरों के चंदे से ही बना हुआ है, तो एक तरह से मजदूरों का प्राइवेट अस्पताल है। हाँ जी, तो हाँ जी, जैसे कुछ पूंजीपतियों ने अपने बड़े बड़े अस्पताल खोले हुए, तो सरकार उनको कब्जा क्यों नहीं करती है? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं महामारी है, जबकि अनुदान में जमीनें भी दी हुई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये एक इकलौता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। गुड़गांव में 2 अस्पताल हैं जो मजदूरों के पैसे से चलता है। फरीदाबाद के अंदर 12 डिस्पेंसरियाँ हैं जो मजदूरों के पैसे से चलती है। उसमें 7/8 हिस्सा, सिर्फ 8 रुपये में 1 रुपया हरियाणा सरकार का होता है, बाकी मजदूरों का होता है। 12 डिस्पेंसरियाँ हैं, उनको भी, उनकी ज़्यादातर डिस्पेंसरियों को भी पिछली बार बंद कर दिया गया। महामारी के नाम पे आपको बंद करना है, अभी जो कोविड का इतना ही वो है, तो भाई ये जो कॉर्पोरेट अस्पताल हैं बड़े बड़े, उनको भी कर लो ना। मजदूरों के अस्पताल को तो आप बंद कर ले रहे हो बार बार, इनको क्यों नहीं कर रहे हो? ये इन्होंने ज़मीनें नहीं ली है मुफ्त में, इन्होंने जो है आप 1 रुपया गज से इनको ज़मीनें नहीं दिया है आपने। ये जो है लाखों करोड़ों रुपया, बोलते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लिया उनने। और मजदूर जो 8,000 कमाता है शहर में, 7,000 कमाता है, कोई कानून लागू नहीं होता, उसके गाड़ी कमाई का हॉस्पिटल कब्जा लेंगे। एशियन को कब्जाओ, सर्वोदय को कब्जाओ, यहाँ जो है QRG को कब्जाओ। इस हॉस्पिटल से ही बहुत सारे हॉस्पिटलों को पैसा जा रहा है, वो चलाए जा रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। इन मजदूरों के ये नहीं चलेगा। ये अन्याय है, अत्याचार है, मजदूरों के साथ धोखा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? हम लोग यहाँ इसीलिए आज धरना शांतिपूर्ण तरीके से धरना सांकेतिक है। हाँ, ये सांकेतिक है। यहाँ 4,000 लोग मजदूर आता है, हम उनको कन्वेंस कर रहे हैं, और अभी जो आ गया तो इंकलाबी मजदूर के हज़ारों मजदूरों को लेके यहाँ बैठ जाएगा। खुलने नहीं देगा इस बार। सरकार जो है ना, चाहती है ना पिछली बार की तरह। वो मर गए मजदूर जिनको दिक्कत थी, और बोल दिया जी यहाँ कोविड है, आप नहीं इलाज करा सकते। अरे हमारा पैसा है, आप कैसे रोक सकते हैं? इस बार नहीं होने दिया जाएगा। ये सांकेतिक है। हज़ारों मजदूर आएंगे और इंकलाबी मजदूर के लिए नहीं बर्दाश्त करेगा जी हमारे पैसे से। मैं खुद IP हूँ इस हॉस्पिटल में, मैं अपना कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, मैं कहाँ जाऊँगा? एशियन में मेरा इलाज होगा। ये बोलते हैं कि वो टाइप पे हैं, चले जाइए OPD में। वहाँ जाके मजदूरों के साथ जो होता है सबको पता है, पूछ लीजिए मजदूरों को। वहाँ 2म दर्जे का मरीज बन जाता है, जो डायरेक्ट जा रहा है मरीज, उसको तो अलग से देखते हैं। ESI से भेजे हुए पैसा पूरा ले रहे हैं। ESI वाले मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, दूसरे तरह का व्यवहार होता है। ये हम बर्दाश्त नहीं, हमारा हॉस्पिटल है, हम यहीं इलाज कराएंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे। तो आपके इंकलाबी मजदूर केंद्र का जो संगठन है, जो लड़ाई लड़ रहा है, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने भी आपको आगे समर्थन दिया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं भीम आर्मी के साथियों का और साथी कृष्ण जी का कि आपने आकर के हमारी इस लड़ाई को समर्थन दिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो ये थे संजय मौर्य जी, जो ESI अस्पताल, जो कि फरीदाबाद में इकलौता अस्पताल है मजदूरों का, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसको कोविड सेंटर घोषित कर दिया है। तो और इसके बाद ये ज्ञापन देंगे हरियाणा सरकार को, बाकी के आगे की सूचना को बताएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आज़ाद इंडिया न्यूज़ आपका हार्दिक धन्यवाद करती है।